बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, अपने अपने गुरुदेव स्वामी की, बाला त्रिपुर सुंदरी की, दुर्गा महारानी की, माता सरस्वती की, माता महालक्ष्मी की, सत्संग कराने वाले की, सत्संग में भाग लेने वाले की, पीछे में खड़े रहने वाले की। आपकी वेदना में समझ सकता हूं, सीट नहीं मिला होगा बैठने की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्णानां अर्थसंहानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो, वंदे वाणी विनायक। आओ प्रभु जी आसन पर बैठो, आओ प्रभु जी आसन पर बैठो, कथा आपकी हो रही है, कथा आपकी हो रही है। भागो यहाँ से पाप सबों का, भागो यहाँ से पाप सबों का, कथा राम की हो रही है, कथा राम की हो रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आप सारे लोग हमारे गुरु तुल्य हैं, सभी माता पिता के समान और सभी भाई बहन के समान। आप लोगों को अभिलाषा है, लालसा है कि मैं इस बालक के मुख से कुछ देर टूटी फूटी भाषा में कथा सुनूं, तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों की सेवा करूंगा। और यहाँ पर कोई व्यास आकर के पुराने भले हो सकते हैं, लेकिन मैं तो आपके घर का हूं, क्योंकि आप ठीक 10 साल के उम्र से मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। और उस समय जो हमारे मंच के मंच संचालक थे खुर्द डुमरिया रविंदर झा जी, वो भी यहाँ पर मौजूद ही हैं आप लोगों के बीच में। तो उस 10 साल की उम्र में हाफ पॉइंट पर जो मैं कथा शुरू किया आपके क्षेत्र में, और अभी तक आप लोग मुझे याद किए हुए हैं और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं, तो ये एक रिश्ता ही है आप लोगों से। तो चलें, बड़ी ही दिव्य कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे, एक से एक व्यास के द्वारा। और अब की बार तो आपने केवल श्रोता का चकप्रयाग नहीं बनाया, व्यासों का भी आपने प्रयागराज ही बना दिया। बहुत सारे व्यास को आपने इस बार बुलाया और सारे व्यास भी, उनसे भी बातचीत मुझे हुई, तो सबको आपने सुना। ये सब बहुत समय के बाद ऐसा होता है, संजोग है सज्जनों। ये सत्संग की गंगा में सब डुबकी नहीं लगा सकता है, लेकिन आप लोग तो इसे पर्व के रूप में मनाते हैं। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, मनुष्य का सच्चा स्वार्थ क्या है। स्वार्थी तो हम सारे लोग हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, मनुष्य का सच्चा स्वार्थ क्या है। सज्जनों, मन से, कर्म से, वचन से भगवान के चरणों में प्रेम करना ही मनुष्य का सच्चा स्वार्थ। उन्होंने लिखा, स्वार्थ साच जीवत हुए मन कर्म वाचन राम पद नेहा। मनुष्य का सच्चा स्वार्थ क्या है? मन से, कर्म से, वचन से भगवान के चरणों में प्रेम करना। सारे सत्संगी लोग कह देते हैं, ये शरीर तो एक दिन नाश हो जाएगा, भजन कर लीजिए, भजन कर लीजिए।
नाश हो जाएगा इसका। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा यह शरीर केवल नाशवान ही नहीं है। अरे नाशवान तो शरीर को कहा जाता है जिस शरीर में मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, जिस शरीर को पाकर मैंने भगवान का भजन नहीं किया, वो नाशवान है। लेकिन इस शरीर को सुंदर भी कहा गया, लेकिन तब जब इस शरीर में भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान का भजन किया जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाया भजय रघुबीरा। जिस शरीर में भगवान का नाम लिया जाता है वो शरीर सुंदर है, पावन करने वाला है। तो मनुष्य का सच्चा स्वार्थ क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम करना। संतों ने कहा जो कभी हो कभी ना हो, कहीं हो कहीं ना हो, किसी के हो किसी के ना हो, किसी वर्णाश्रम के हो किसी वर्णाश्रम के ना हो, वे भगवान नहीं हो सकते, वे परमात्मा नहीं हो सकते। सर्वसमर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं है कि किसी समय में हो किसी समय में ना हो, किसी देश में हो किसी देश में ना हो, किसी वेश में हो किसी वेश में ना हो। अरे भगवान तो प्राणी मात्र में समान निवास करते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना सम्मोहं सर्व भूतेषु नो में देशे अस्ति न प्रिया। आपके देखने सुनने में जितना जगत आता है सब में परमात्मा परिपूर्ण है। भूमाचल शाश्वत अमर संतोष है तू सर्वदा, यह देह है कोला घरा बनता बिगड़ता है सदा। परमात्मा सबके हैं, सब में है, लेकिन मनुष्य उनसे विमुख हो गया है। संसार रात दिन नष्ट होता जा रहा है, फिर भी व्यक्ति क्या कहता है? मेरे को संसार मिल गया। देखिए भगवान कभी भी छोड़ते ही नहीं, और आदमी क्या कहता? भगवान कभी मिलते ही। अरे भगवान तो सदा मिले हुए रहते, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता कि आप भगवान को देख रहे हैं या नहीं देख रहे। भगवान तो सब जगह है, सब में। जितना मानोगे उतना फायदा हो जाएगा। देखिए संतों ने कहा इतना सा मानोगे इतना ही फायदा होगा, इतना मानोगे तो इतना फायदा होगा, इतना मान लोगे तो इतना फायदा होगा। अरे जिस दिन तुम ये मान लोगे ना कि इस ठाकुरबाड़ी में ठाकुर जी विराजमान है तो उस रूप में आपको दर्शन होगा। ये तो तुम्हारे विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। भगवान कृष्ण ने कहा योमान पश्यति सर्वत्र सर्वचोमयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सोचो में न प्रणश्यति। जो सब में मेरे को देखता है, सबको मेरे अंतर्गत देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य है। भगवान सबके सब में है, लेकिन मनुष्य उससे विमुख हो गया। जितना मानोगे उतना फायदा होगा। ये जो राग द्वेष है ना, ये धूप है, ये ठंडा है, ये गर्मी है। सज्जनों ये जो राग द्वेष है ये अच्छा है, ये बुरा है। सज्जनों ये राग द्वेष मनुष्य के पतन का मूल कारण। हम परमात्मा को इसी राग द्वेष के चक्कर में नहीं प्राप्त करता। अच्छा हुआ बुरा हुआ, सुख है दुख है, ये राग द्वेष से हमें मुक्त होना होगा। एक गांव में एक आदमी को दो बेटियां, दोनों बेटियां बगल बगल गांव में ब्याही गई। एक बेटी का काम था खेती करने का और एक बेटी का काम था मिट्टी के बर्तन बनाने का। एक दिन बाप अपने बड़ी बेटी के यहां गया जो खेती का काम करती थी। तो बाप उससे पूछा कहो बेटी क्या समाचार है, क्या हालचाल है बेटी? तो बेटी कहते बाबूजी अगर 5-7 दिनों के अंदर बारिश नहीं होगी ना तो खेती सूख जाएगी, अकाल पड़ जाएगा और हम भूखे मर जाएंगे। बाप का ठीक है। बाप दूसरी बेटी के यहां गया जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती थी। बाप उससे पूछा कहो बेटी क्या समाचार है? तो बेटी कहती बाबूजी मिट्टी के सारे बर्तन धूप में रखे हुए और अगर 5-7 दिनों के अंदर बारिश हो गई ना तो सारे मिट्टी के बर्तन दोबारा मिट्टी ही हो जाएंगे। अब बतलाइए, दोनों एक आदमी की बेटियां हैं, दोनों एक आदमी की बेटियां। एक ने बारिश होना ठीक मान लिया और एक ने बारिश होना बेठीक मान लिया। लेकिन बारिश होना ठीक है ना बेठीक? बारिश यदि होने वाली होगी तो होगी और नहीं होने वाली होगी तो नहीं होगी।
लेकिन अब दोनों, एक आदमी की बेटियां, एक ने बारिश होना ठीक मान लिया, एक ने बारिश होना बेठीक मान लिया। अब बतलाइयो बाप क्या करे? वो भगवान से कह करके बारिश परवा दे या रोकवा, वो भागा बाप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उसके बस में कुछ नहीं है सुनने क्या। सजनों, बारिश ना ठीक है ना बेठीक, यदि होने वाली होगी तो होगी और नहीं होने वाली होगी तो नहीं होगी। लेकिन यदि इसमें हमने ये विचार बना लिया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये ठीक हुआ, ये बेठीक हुआ, तो सज्जनों यही हमारे पतन का मूल कारण है। देखिए, ये दुनिया एक तमाशा है। हम लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर सब आदमी जो बैठे हुए कभी ना कभी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखे होंगे। सिनेमा हॉल में जब सिनेमा देखने जाते हैं तो कभी सिनेमा में क्या दिखाई देता है? आग लग गई, गांव के गांव जल गए, गांव के गांव जल गए। और उस समय आप पर्दे को थोड़ा सा छूकर देखिए तो पर्दा गर्म भी नहीं होता। कभी ट्राई मारे पर्दा छू करके, लेकिन आग तो लगती है, गांव का गांव जल जाता है। लेकिन पर्दे छूकर देखिए तो पर्दा गर्म नहीं होता। कभी सिनेमा में क्या दिखाई देता? बारिश हो रही, गांव का गांव भस गया, बाढ़ आ गई। अब पर्दे को छूकर देखिए तो पर्दा गीला भी नहीं होता। लेकिन दर्शक की दृष्टि तमाशे की तरफ रहती, पर्दे की तरफ नहीं। ये संसार भी माया का एक पर्दा है। यदि पूरे सिनेमा हॉल में बत्तियां जला दी जाए, तमाशा दिखना बंद हो जाएगा। उसी तरह पूरे संसार में वासुदेव सर्वम, राम सर्वम, कृष्ण सर्वम ऐसा प्रकाश हो जाए, तमाशा रहेगा ही नहीं, तमाशा समाप्त। इस दुनिया में कुछ भी ठहरने वाला नहीं, न अच्छा ठहरने वाला है न बुरा ठहरने वाला, न अनुकूलता ठहरने वाली है न प्रतिकूलता ठहरने वाली। इसीलिए संतों ने कहा, जितना प्यार तुम अपने इस शरीर से करते हो ना, उतना ही प्यार दुनिया में सारे शरीरों से करो। और नहीं तो तुम जैसे दूसरे शरीरों की बेपरवाह करते हो ना, वैसे ही अपने शरीर की भी बेपरवाह करो, तब तुम्हारा काम ठीक ठाक चलेगा। और नहीं तो फंस जाओगे राग द्वेष माया में। देखिए, आपके यहां जब लड़का जन्म लेता है, किसी के घर में जब एक लड़का पैदा लेता है तो लोग खुश हो जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। कुछ लोग तो रसगुल्ला भी बांटते हैं ना। लड़का होने के बाद लोग, कोई लोग तो गांव में बांट देते हैं रसगुल्ला, कुछ लोगों को टोला पड़ोस तक ही बांटा जाता है। रसगुल्ला सब लोग बांटते। लेकिन एक बात बताइए, लड़की जब जन्म लेती है तो रसगुल्ला बांटते हैं? नहीं बांटते। कुछ लोग बांटते होंगे, 100 आदमी में 1 आदमी, लेकिन लोग नहीं बांटता। लेकिन लड़का होता तो वो खुशियां मनाता, रसगुल्ला बांट देता है। लेकिन संतों ने कहा, जब लड़का घर में पैदा हो तो खुशियां मत मना। आज तो खुशियां 1 साल नहीं मनाते लोग, हर साल उसका जन्मदिन मनाते। जन्मदिन मना करके खुशियां मनाते। लोगों को लगता, जब वो अपने बच्चे का खुशियां मनाते हैं तो उनको लगता होगा कि मेरा बच्चा जवान हो रहा है, मेरा बच्चा जवान होता जा रहा है। फेसबुक पर बेचारे अपलोड करते हैं, वो सब कारोबार चलता है। लोग केवल खुशियां नहीं, लोगों को न्योता भी देते हैं। वो जन्मदिन में जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू धर्म में जितना भी व्रत मनाया जाता है, जितना भी उत्सव मनाया जाता है, सब में दीप जलाने का प्रावधान है। लेकिन यही एक पर्व आप लोग जो भी मनाते हैं नया सिस्टम में, नया जो पर्व जन्म लिया है कलयुग में, इसी में दीप को मुंह से ही बुझा दिया जाता है ना, फूंक दिया जाता है, जूठा कर दिया जाता है। और जूठा को लोग प्रेम के साथ खुशियां मना करके खाते हैं। अपने भी खा लेता वही जूठा, जो उसका सबसे सगा होता है, सबसे प्रेमी होता है, वही जूठा उसको भी खिलाता है। वो जूठा को आदान प्रदान किया जाता है। और वो जूठा अगर जो जिसको मिल गया तो वो समझा जाता कि नहीं, वो उसका अपना आदमी है। यही यहाँ मत का जूठा खाने वाला को सबसे प्रिय माना, वो जूठा को बांटा जाता है ना। एक भी उसमें हिंदू का शब्द नहीं आता, एक ही शब्द है, उसके बाद कुछ बोला ही नहीं जाता। हैप्पी बर्थडे, बस हम बर्थडे बोलते, देखिए सब टू यू कह दी, टू यू हो गया। है का वो ग्रंथ में ये बात आपका कहीं है? तो आदमी खुशियां मनाता है,
खुशियां संतों ने कहा, ये जो खुशियां मनाते हो ना, मेरा बेटा, कुछ लोग कहते कन्हैया जी 10 साल का हो गया, कुछ लोग कहते हैं 18